कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार जीत जाते हैं और कुछ लोग मेहनत के बावजूद वहीं रह जाते हैं? क्या किस्मत अलग होती है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला? नेपोलियन हिल ने कहा था, सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे कोई भी समझ सकता है और लागू कर सकता है। आज हम उसी सिस्टम को डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर 1, सक्सेस का ब्लूप्रिंट डिजायर से शुरू होती है। हर कहानी, हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, एक डिजायर से। यही वो चिंगारी है जो किसी आम इंसान को असाधारण बना देती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। यानी हर सफलता, हर इनोवेशन, हर डिस्कवरी की जड़ में एक बर्निंग डिजायर होती है, एक ऐसी चाह जो इतनी तीव्र हो कि वो आपकी हर सांस में महसूस हो। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क है, चाहने और जलने में। ज्यादातर लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई मशहूर, कोई सफल। लेकिन वो चाहत बस एक हल्की सी इच्छा बनकर रह जाती है, जैसे एक छोटी सी मोमबत्ती जो हवा के झोंके में बुझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग वहीं इच्छा को बर्निंग डिजायर में बदल देते हैं, एक ऐसी आग में जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। और यहीं से शुरू होता है सक्सेस का ब्लूप्रिंट। ड्रीम को गोल बनाओ। नेपोलियन हिल का कहना था कि ड्रीम अपने आप में अधूरा है जब तक उसे एक डेफिनेट पर्पस और क्लियर गोल नहीं दिया जाता। लोग सपने देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, नाम, पहचान, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता कभी डिफाइन नहीं करते। और जो डिफाइन नहीं होता वो हासिल भी नहीं होता। अगर आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक वेग, धुंधली तस्वीर की तरह लेता है। वो नहीं जानता कि कब, कैसे और कितना। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 3 साल में RS50 लाख कमाने हैं और इसके लिए मैं हर दिन सुबह 6 बजे उठकर काम करूंगा, हर हफ्ते एक नया क्लाइंट जोड़ूंगा और हर महीने अपना स्किल इंप्रूव करूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस स्टेटमेंट को एक कमांड की तरह लेता है। अब वो रास्ते खोजने लगता है, मौके पहचानने लगता है, और आपके थॉट्स, हैबिट्स और इमोशंस उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगते हैं। कहते हैं यूनिवर्स फेवर्स द डिसाइसिव। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपके आसपास की एनर्जीज, लोग और हालात भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने ड्रीम को एक मेजरेबल, टाइम बाउंड, एक्शनेबल गोल में बदलते हैं। लाइफस्टाइल टिप: हर सुबह सिर्फ 5 मिनट निकालो, कहीं शांति से बैठो और अपने गोल्स को लिखो पेन से, हाथ से। रिसर्च कहती है कि जो गोल्स आप हाथ से लिखते हो वो 42% ज्यादा चांसेस रखते हैं पूरे होने के। फिर अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि वो गोल पहले से पूरा हो चुका है, आप उसे जी रहे हो। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये ब्रेन का ट्रेनिंग मेथड है। आपका माइंड रेपिटेशन से पैटर्न सीखता है। जैसे जिम में मसल्स रेपिटेशन से बनते हैं, वैसे ही सक्सेस की मेंटल मसल्स भी डेली रेपिटेशन से बनती हैं। और यही रेपिटेशन सक्सेस की सबसे पहली फाउंडेशन है। अब जब आपका ड्रीम एक डेफिनेट गोल में बदल गया, तो अगला कदम आता है फेथ, यानी विश्वास। फेथ, विश्वास की ताकत। नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, फेथ इज द हेड केमिस्ट ऑफ द माइंड। वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। फेथ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मानसिक अवस्था है। ये वो मेंटल फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब आप बार बार खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड उस स्टेटमेंट को सच मानने लगता है। और जब माइंड उसे सच मान लेता है, तो शरीर, एक्शंस और सर्कमस्टेंसेस उस सच्चाई के हिसाब से बदलने लगते हैं। साइंस भी इसे मानता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप किसी पॉजिटिव बिलीफ को बार बार दोहराते हैं, तो ब्रेन में नई न्यूरल पाथवेज बनती हैं। ये नए रास्ते पुराने डर और डाउट को रिप्लेस करते हैं। यानी हर बार जब आप मैं नहीं कर सकता की जगह मैं जरूर करूंगा कहते हैं, तो आप अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे होते हैं। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है खुद पर, अपने प्रोसेस पर और अपने सिस्टम पर भरोसा रखना, चाहे दुनिया हंसे, चाहे हालात विरोध में हों। फेथ वो फ्यूल है जो डिजायर की आग को जलाए रखता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन शायद इस दुनिया में फेथ इन एक्शन का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 से ज्यादा बार असफलता झेली। हर बार कोई और साइंटिस्ट होता तो शायद कह देता इनफ,
इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन एडिसन हर बार मुस्कुराते हुए कहते, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। सोचिए, अगर उनके अंदर वो फेथ न होता तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने अपनी असफलता को प्रूफ नहीं बल्कि प्रोग्रेस माना, क्योंकि उन्हें अपनी सिस्टमैटिक प्रोसेस पर विश्वास था। और यही फेथ का असली मतलब है। जब आप अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पा रहे होते लेकिन फिर भी अपने विजन पर भरोसा रखते हैं। फेथ और डिजायर, ये दोनों मिलकर एक मेंटल ब्लूप्रिंट बनाते हैं। डिजायर वो आग है जो शुरू करती है, फेथ वो हवा है जो उस आग को बुझने नहीं देती। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ये एक ऐसा इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट करते हैं जो बाहर की दुनिया को बदल देता है। हिल ने कहा था, When faith is blended with thought, the subconscious mind instantly picks up the vibration, translates it into its spiritual equivalent, and transmits it to infinite intelligence. यानी, जब आपके थॉट्स में फेथ मिल जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक मैग्नेटिक सिग्नल में बदल देता है। वो सिग्नल उन लोगों, अवसरों और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करता है जो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी हैं। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ फेथ और डिजायर से सक्सेस मिल जाती है? नहीं, लेकिन इनके बिना कोई भी सक्सेस शुरू नहीं होती। डिजायर आपको चलना सिखाती है, फेथ आपको गिरने के बाद उठना सिखाती है। और जब ये दोनों आपके अंदर फर्मली एस्टैब्लिश हो जाएं, तो आप नेचुरली एक सिस्टम बिल्ड करने लगते हैं। एक माइंडसेट, एक हैबिट स्ट्रक्चर और एक डेली रिदम जो सक्सेस को इनेविटेबल बना देता है। आइए एक छोटे से रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपका गोल है मैराथन दौड़ना। डिजायर वो दिन है जब आप पहली बार सोचते हैं, मैं दौड़ना चाहता हूं। फेथ वो दिन है जब आप हर सुबह उठते हो, जूते पहनते हो और खुद से कहते हो, आज थोड़ा और आगे जाऊंगा। शुरुआत में पैरों में दर्द होगा, सांस फूलेगी, बारिश में भीगना पड़ेगा, लोग हंसेंगे भी। लेकिन जब आपकी बर्निंग डिजायर और अनशेकेबल फेथ साथ काम करती है, तो हर सुबह आपका दिमाग, आपका शरीर और आपकी एनर्जी एक सिस्टम में ढल जाते हैं और एक दिन आप फिनिश लाइन पार कर लेते हैं। वही सिस्टम बन जाता है आपका सक्सेस ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल के समय में ये बातें शायद मोटिवेशनल थियोरी लगती थीं, लेकिन आज न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी दोनों इसे वैलिडेटेड साइंस कहते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों का बिलीफ सिस्टम ग्रोथ माइंडसेट पर आधारित होता है, यानी जो मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज प्रैक्टिस और एफर्ट से इंप्रूव हो सकती हैं, वे अपने गोल्स को अचीव करने में 65% ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। यानी फेथ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बल्कि परफॉर्मेंस एनहांसर है। और अगर हम ध्यान दें तो हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी में यही पैटर्न मिलता है। स्टीव जॉब्स की डिजायर थी टेक्नोलॉजी को ब्यूटीफुल बनाना। फेथ था कि एक दिन दुनिया उनकी विजन को समझेगी। उन्होंने रिजेक्शन, फेलियर और क्रिटिसिज्म सब झेले, लेकिन अपने सिस्टम से कभी फेथ नहीं खोया। उनकी डिजायर और फेथ ने मिलकर वो सिस्टम बनाया जिसने एप्पल को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना दिया। तो अगर आप सोच रहे हैं सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो इसका पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी डिजायर को इतना स्ट्रांग बनाना कि वो हर डिस्ट्रैक्शन को हरा दे, और उस डिजायर में इतना फेथ मिलाना कि वो हर रिजेक्शन के बाद भी जिंदा रहे। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। लोग हार इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास रीजन नहीं होता। डिजायर वो रीजन देती है, फेथ उसे जिंदा रखता है। सक्सेस कोई रहस्य नहीं है, ये एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की पहली ब्रिक है डिजायर, दूसरी ब्रिक है फेथ। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक आर्किटेक्ट बन जाता है जो आपकी जिंदगी की इमारत स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करता है। इसलिए हर दिन खुद से ये कहो, मैं जानता हूं मैं क्या चाहता हूं, मैं जानता हूं क्यों चाहता हूं, और मुझे भरोसा है कि मैं उसे पा सकता हूं। याद रखो, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो पहले अपने अंदर उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और वो ब्लूप्रिंट डिजायर और फेथ से शुरू होता है। चैप्टर 2, सिस्टम ऑफ सक्सेस, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्रिडिक्टेबल आउटकम है अगर आप सही सिस्टम अपनाते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग सक्सेस को लक, चांस या टैलेंट से जोड़ते हैं, लेकिन हिल ने कहा, सक्सेस इज अ सिस्टम एंड सिस्टम्स कैन बी लर्न्ड, रिपीटेड एंड मास्टर्ड। यानी सफलता कोई रहस्यमय चीज नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 3 गियर्स हैं, थिंकिंग, प्लानिंग
और एक्शन। ये 3 गियर्स मिलकर वो इंजन बनाते हैं जो किसी भी ड्रीम को रियलिटी में बदल देता है। पॉइंट 1, थिंक, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। नेपोलियन हिल का पहला रूल था, थिंक वाइजली बट नेवर थिंक अलोन। उन्होंने कहा, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट विथ अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। हर व्यक्ति की सोच की एक सीमा होती है। हमारे अनुभव, हमारा परिवेश और हमारे डर हमारी सोच को शेप करते हैं। लेकिन जब 2 या अधिक दिमाग एक ही विजन पर साथ काम करते हैं तो उनकी सोच मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई। इसे हिल ने नाम दिया मास्टरमाइंड अलायंस। एक ऐसा समूह जहां लोग एक दूसरे की नॉलेज, एनर्जी और क्रिएटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं। एग्जाम्पल, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड के पास मैकेनिकल स्किल थी लेकिन बिजनेस नॉलेज नहीं थी। फिर भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। कैसे? उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखा जिनके पास वो स्किल्स थीं जो उनके पास नहीं थीं। फाइनेंस में चार्ल्स सोरेनसन, डिजाइन में हैरोल्ड विल्स और मैनेजमेंट में जेम्स कुजेंस। इन सब ने मिलकर फोर्ड का मास्टरमाइंड अलायंस बनाया। उनकी कंबाइंड इंटेलिजेंस ने फोर्ड को वो एज दिया जो कंपेटिटर्स के पास नहीं थी। हेनरी फोर्ड खुद कहा करते थे, आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट मैन इन द रूम बट आई नो हाउ टू ब्रिंग स्मार्ट पीपल टुगेदर। यानी स्मार्टनेस इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव होती है। लाइफस्टाइल टिप, हर महीने एक ग्रोथ सर्कल बनाओ। ऐसे 3-4 लोग जो सिर्फ तुम्हें मोटिवेट नहीं करते बल्कि चैलेंज करते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारी गलतियों पर सवाल उठाए और तुम्हारी सोच को स्ट्रेच करें। आज की भाषा में ये आपका मास्टरमाइंड ग्रुप है। तुम्हारे पास कोई भी गोल हो, बिजनेस, हेल्थ, सेल्फ ग्रोथ, उससे जुड़े लोगों के साथ बैठो, डिस्कस करो, ब्रेनस्टॉर्म करो। जब अलग अलग दिमाग एक ही विजन के लिए सोचते हैं तो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, क्लैरिटी बढ़ती है और एग्जीक्यूशन आसान हो जाता है। याद रखो, अकेला आदमी तेज भाग सकता है लेकिन टीम में जुड़कर ही दूर तक जा सकता है। और यही पहला गियर है सक्सेस सिस्टम का, थिंकिंग टुगेदर नॉट अलोन। पॉइंट 2, प्लान, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। हम में से बहुत लोग सपने देखते हैं, टारगेट्स बनाते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, लेकिन प्लान नहीं बनाते, और अगर बनाते भी हैं तो वेग, बिना टाइमलाइन के। हिल के अनुसार हर सक्सेसफुल व्यक्ति के पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लानिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं, प्लानिंग का मतलब प्रिपेयर्ड होना है। आप किसी भी जर्नी पर निकलते हो, चाहे एवरेस्ट चढ़ना हो या कंपनी बनाना, आपको रूट, बैकअप, टाइमिंग और रिसोर्सेज का प्लान चाहिए। क्योंकि बिना प्लान के हर फेलियर एक सरप्राइज बन जाता है और बिना बैकअप प्लान के हर सरप्राइज एक डिजास्टर। डेटा फैक्ट, फोर्ब्स के एक स्टडी के अनुसार 92% लोग अपने गोल्स अचीव नहीं करते क्योंकि वो अपने गोल्स के लिए कोई रिटन प्लान नहीं बनाते। सिर्फ मुझे फिट होना है कहना काफी नहीं है, आपको लिखना होगा, मैं हर दिन 30 मिनट्स वॉक करूंगा, शुगर इनटेक कम करूंगा और प्रोग्रेस हर हफ्ते ट्रैक करूंगा। जब गोल लिखकर प्लान में बदला जाता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। अब दिमाग सोचता नहीं, एग्जीक्यूट करने लगता है। रियल एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी जब डिज्नीलैंड बना रहे थे तो उनके पास पैसे नहीं थे, इन्वेस्टर्स नहीं थे और ब्लूप्रिंट भी अधूरा था, लेकिन उनके पास एक डिटेल्ड रिटन प्लान था। हर राइड की डिजाइन, हर विजिटर का एक्सपीरियंस, हर इंच की स्ट्रैटेजी तक लिखा हुआ। जब वो बैंकर्स से मिले तो उन्होंने कहा, मे बी यू डोंट सी द पार्क येट बट आई हैव ऑलरेडी वॉक्ड इनसाइड इट, हियर इन दिस प्लान। वो रिटन प्लान ही बाद में रियलिटी बन गया। लाइफस्टाइल टिप, हर हफ्ते एक एक्शन शीट बनाओ, 3 कॉलम रखो, वेंट क्या करना है, 2 कब करना है, 3 क्यों करना है। ये तीसरा कॉलम क्यों करना है सबसे जरूरी है क्योंकि यही तुम्हारे इमोशन को डायरेक्शन देता है। जब क्यों क्लियर होता है तो डिसिप्लिन अपने आप आता है। प्लानिंग सिर्फ कैलेंडर नहीं, कमिटमेंट है खुद से और अपने ड्रीम से। और हां, प्लानिंग का मतलब रिजिड होना नहीं है, एक अच्छा प्लान फ्लेक्सिबल होता है। हिल ने कहा, टेम्पररी डिफीट शुड मीन ओनली वन थिंग, योर प्लान इज नॉट साउंड, रीबिल्ड योर प्लान्स बट नेवर योर गोल। यानी अस्थायी असफलता ये नहीं बताती कि आप गलत हैं, वो बताती है कि प्लान को एडजस्ट करने की जरूरत है। सक्सेस एक प्रोसेस है, परफेक्शन नहीं। पॉइंट 3, एक्सिक्यूट, एक्शन इज द रियल सीक्रेट। नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, यू कांट थिंक योर सेल्फ इन टू सक्सेस,
यू हैव टू एक्ट योर सेल्फ इन टू इट, यानी सोचने से सक्सेस नहीं आती, करने से आती है। नॉलेज और आइडिया बेकार हैं अगर वो एक्शन में ट्रांसलेट ना हो। हिल ने अपने रिसर्च में 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर्स से बात की। हर एक में एक कॉमन फैक्टर था, उन्होंने इम्परफेक्ट एक्शन ली थी। उन्होंने इंतजार नहीं किया परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट रिसोर्सेज का या परफेक्ट कॉन्फिडेंस का। उन्होंने बस शुरुआत की। एक्शन वो गियर है जो सिस्टम को चलाता है। थिंकिंग और प्लानिंग बस ब्लूप्रिंट हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वो हैमर है जो ब्लूप्रिंट को हकीकत में ढालता है। एग्जाम्पल, अगर आप एयरप्लेन की डिजाइन बनाते रहो लेकिन कभी उड़ाने की कोशिश ही न करो तो वो डिजाइन बस ड्राइंग बनकर रह जाएगी। अक्सर लोग सोचने और प्लानिंग में इतने उलझ जाते हैं कि डूइंग तक पहुंच ही नहीं पाते। हिल ने कहा था, अ पर्सन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी एक्शन में कंसिस्टेंसी और करेज होनी चाहिए, क्योंकि हर फेलियर एक फीडबैक होता है जो सिस्टम को रिफाइन करता है। फेलियर आपको बताता है कि प्लान में क्या कमी है, प्रोसेस में क्या सुधार चाहिए। इसीलिए हिल कहते हैं, फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट लीड्स टू इट। लाइफस्टाइल टिप, हर दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। 1, आज मैंने क्या एक्शन लिया? 2, क्या वो मेरे प्लान के अलाइंड था? 3, क्या मैंने कुछ नया सीखा? अगर हर रात ये 3 सवाल ईमानदारी से जवाब देते रहो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुद अगले दिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहेगा। ये छोटी छोटी डेली रिफ्लेक्शंस एक पावरफुल सिस्टम बना देती हैं जो सक्सेस को ऑटोमेटिक बनाती है। सिस्टम थिंकिंग, द बिगर पिक्चर। अब इन 3 गियर्स, थिंकिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन को एक साथ इमेजिन करो। थिंकिंग वो विजन देता है, प्लानिंग वो डायरेक्शन देता है और एग्जीक्यूशन वो मोमेंटम देता है। अगर इनमें से कोई एक गियर रुक जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। इसलिए नेपोलियन हिल कहते हैं, योर रिजल्ट्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ स्मूथली योर सक्सेस सिस्टम रन्स। हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने अपने अंदर ये गियर्स सिंक किए हैं। इलॉन मस्क जब स्पेस एक्स बना रहे थे तो उन्होंने सोचने में एक्सपर्ट्स जुटाए, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। हर रॉकेट लॉन्च का माइक्रो लेवल प्लान बनाया, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, और फिर लगातार लॉन्चेस किए। 3 बार फेलियर के बाद भी मैसिव एक्शन। रिजल्ट, 4th लॉन्च सक्सेसफुल, और आज वो हिस्ट्री है। सक्सेस का सिस्टम सिंपल है लेकिन आसान नहीं। ये डिसिप्लिन मांगता है, पेशेंस मांगता है और सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन की हिम्मत मांगता है। नेपोलियन हिल ने एक टाइमलेस फॉर्मूला दिया था, थिंक एक्यूरेटली, प्लान इंटेलिजेंटली, एक्ट फियरलेसली। अगर आप ये तीनों काम रोज करते हैं तो सक्सेस एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डिजाइन्ड आउटकम बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें तो ये मत सोचो कि वो लकी है या टैलेंटेड है। वो बस एक चीज सही कर रहा है, वो अपने सिस्टम पर चल रहा है, और यही सिस्टम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट, हर ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। चैप्टर 3, द हिडन फोर्स, परसिस्टेंस और पर्पस। किसी भी सिस्टम की असली ताकत उसके आखिरी हिस्से में होती है, वो हिस्सा जो सब कुछ जोड़कर उसे जीवित बनाता है। नेपोलियन हिल के सक्सेस सिस्टम में वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, परसिस्टेंस और पर्पस। क्योंकि चाहे आपकी थिंकिंग कितनी भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, प्लानिंग कितनी भी ऑर्गेनाइज्ड क्यों ना हो, अगर आपके अंदर लगातार चलने की शक्ति नहीं है और अगर आपके काम के पीछे किसी गहरे अर्थ की कमी है तो वो सिस्टम अधूरा है। हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू सक्सेस व्हाट कार्बन इज टू स्टील। जैसे कार्बन के बिना आयरन कभी स्टील नहीं बनता, वैसे परसिस्टेंस के बिना कोई इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बनता। पॉइंट 1, परसिस्टेंस, लगातार चलते रहना। वॉइस थोड़ा गहरा और रिफ्लेक्टिव हो जाता है। परसिस्टेंस वो क्वालिटी है जो विनर्स और क्विटर्स के बीच की सबसे बड़ी दीवार बनती है। हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी के पीछे यही एक कॉमन थ्रेड होता है, उन्होंने रुकना नहीं सीखा। लोग सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है एक बार में जीत जाना, लेकिन हिल कहते हैं, एवरी फेलियर कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस इफ यू परसिस्ट। यानी हर असफलता के अंदर एक सफलता का बीज छिपा होता है, लेकिन वो बीज तभी अंकुरित होता है जब आप रुकते नहीं हैं। द साइकोलॉजी ऑफ परसिस्टेंस, परसिस्टेंस कोई फिजिकल स्किल नहीं, ये मेंटल हैबिट है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में भी अपने सिस्टम के साथ टिके रहते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे रेजिलियंस सर्किट्स बनाता है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक
जब हम बार बार कोशिश करते हैं हमारे ब्रेन में डोपामीन रिवॉर्ड लूप्स रीसेट होते हैं जो हमें हर छोटे स्टेप पर भी मोटिवेट करते हैं। यानी परसिस्टेंस सिर्फ ग्रिट नहीं, ये एक न्यूरोलॉजिकल रिवायरिंग है। हर बार जब आप गिव अप की जगह एक बार और कोशिश चुनते हैं, आप अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल 1, एब्राहम लिंकन 1809-1865। एब्राहम लिंकन वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक नहीं बल्कि 12 से ज्यादा असफलताएं झेली। कई चुनाव हारे, बिजनेस में डूबे, डिप्रेशन से लड़े, लेकिन उन्होंने कभी खुद पर भरोसा खोया नहीं। 1856 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट की दौड़ में सिर्फ कुछ वोटों से हार गए तो उन्होंने कहा, माई ग्रेटेस्ट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कंटेंट विथ योर फेलियर। 1860 में वही लिंकन अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पूरे देश को एकजुट किया। उनकी परसिस्टेंस ने हिस्ट्री की दिशा बदल दी। एग्जाम्पल 2, सर आइजैक न्यूटन 1743-1727। न्यूटन के एक्सपेरिमेंट्स बार बार फेल हुए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, थियोरीज रिजेक्ट की, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने हर फेलियर को नेचर के एक और सीक्रेट को समझने का मौका माना। जब बाकी वैज्ञानिक इम्पॉसिबल कहते थे, न्यूटन कहते थे, लेट्स टेस्ट इट वंस मोर। उनकी परसिस्टेंस ने दुनिया को ग्रेविटी, मोशन और मॉडर्न फिजिक्स का आधार दिया। लाइफस्टाइल टिप, जब भी हार मानने का मन करे, जब सब कुछ रुकता हुआ लगे, अपने आप से बस ये सवाल पूछो, क्या बाकी लोग यहीं रुकेंगे? अगर जवाब हां है तो आपको वहीं से आगे बढ़ना है। हिल कहते हैं, द पॉइंट वेयर अदर्स क्विट